नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 25 वर्ष युवक की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। 21 अक्टूबर 1997 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है संध्या काल 4:34 और जन्म का स्थान है गुजरात। ये बताते हैं कि मेरा जो विवाह है वो फरवरी 2023 को हुआ और 1 महीने में मेरा डिवोर्स हो गया, क्योंकि जिस कन्या से इनका विवाह हुआ उनका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। इन सब कारण से कहते हैं कि ये और इनके घर वाले काफ़ी डिप्रेशन में हैं। निश्चित सी बात है। दूसरी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि कब होगी, कब योग है, कैसा जीवन साथी मिलेगा, क्या सावधानी बरतनी चाहिए जब अगली बार विवाह के लिए जाएं। शादी से जुड़े और भी प्रश्न इन्होंने पूछे हैं कि क्या कुंडली में टूटने का योग था, विवाह क्या दो शादी के योग हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इनको देंगे विस्तार पूर्वक, लेकिन सबसे पहले इनकी लगन कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है। 12 नंबर से ये पत्रिका प्रारंभ हो रही है। मीन लग्न की कुंडली बन जाती है यहाँ पर। वहीं चंद्रमा देव देखें तो मिथुन राशि में जाकर के विराजमान है। मीन लग्न देवगुरु बृहस्पति का लग्न है, जल तत्व का ये लगन बनता है, तो व्यक्ति को ये थोड़ा भावना प्रधान कहीं ना कहीं बनाता है। द्वि स्वभाव लगन है, इस वजह से कन्फ्यूज़न की स्थिति, मन में चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूज़न बना हुआ रह सकता है। लगन में यहाँ पर समझें तो शनिदेव हमें वक्री होकर 22 डिग्री के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं जो लग्नेश गुरु है वो नीच के 11वें भाव में बैठे हुए हैं, तो राशि परिवर्तन भी है यहाँ पर शनि और गुरु का। और लगन में यहाँ पर शनि आकर के बैठे हुए हैं। देखिए, लगन में जो शनि बैठा हुआ है ये कहीं ना कहीं थोड़ा संघर्ष देने वाला होगा। फाइनेंस के लिए इसको हम थोड़ा अच्छा कह सकते हैं, लेकिन संघर्ष के साथ ये आय देने वाला होगा। क्यों? क्योंकि शनि वैसे भी हमें पता है कि बिना मेहनत की चीज़ों को देने वाले नहीं होते हैं। तो यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं तो मेहनत के साथ ही चीज़ों को, रिजल्ट को आपको देने वाले होंगे। यहाँ से बैठ करके शनि तीसरे भाव को, पराक्रम भाव को, मेहनत भाव को देखेगा। अगेन ये आपके एफर्ट्स को बढ़ाने वाला है। विवाह भाव के ऊपर जो शनि का प्रभाव है तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कत, थोड़ी परेशानी ये शनि आपको दे सकते हैं। वहीं शनि का प्रभाव कर्म स्थान, करियर के ऊपर भी जा रहा है, तो बिना संघर्षों के करियर भी नहीं चलने वाला है। तो जितना पसीना बहाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, तभी जाकर के शनि आपको चीज़ों को देने वाले होंगे। अन्यथा शनि रेस्ट्रिक्शन देते हैं, वहाँ कमी करेंगे। चंद्रमा के ऊपर हम चलते हैं। चंद्रमा चौथे भाव में बैठे हुए हैं, पंचमेश है चंद्रमा, जाकर के चौथे भाव सुख भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है कुंडली में। और यहाँ पर जो चंद्रमा बैठे हुए हैं पंचमेशों के चौथे भाव में, संतान से जुड़े मामलों के लिए इसको अच्छा माना जाएगा। और केंद्र में है चंद्रमा, तो सुख के लिए भी इसको हम ओवरऑल अच्छा मानेंगे। दसम भाव के ऊपर जो चंद्रमा का प्रभाव है ये करियर के लिए बढ़िया है, लेकिन उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है। राहु की बात कर लेते हैं। राहु कुंडली के छठे भाव में हमें 23 डिग्री के साथ नजर आ रहे हैं। पत्रिका में समझे तो राहु सूर्य की राशि में है और सूर्य अष्टम भाव में जाकर के नीच के हुए पड़े हैं। छठे भाव में राहु संघर्ष देगा, संघर्ष को बढ़ाने वाला होगा। छठा राहु बुरा नहीं माना जाता है। कंपटीशन वगैरह में सफलता के लिए, शत्रुओं को पराजित करने के लिए ये राहु अच्छा माना जाता है। तो सिंपल सा आपके लिए सजेशन है कि छठे में राहु बैठा हुआ है, कंपटीशन में जाइए, चीज़ों में कॉम्पीट करिए, मेहनत करिए, उसी में आपकी सफलता लिखी हुई है। यहाँ से बैठ करके अगेन राहु का भी प्रभाव दसम भाव के ऊपर है, ये भी करियर में अप एंड डाउन को शो कर रहा है। धन भाव के ऊपर जो राहु का प्रभाव है, धन भाव, परिवार भाव के ऊपर राहु का परिवार है, तो थोड़ी चिंता, धन में उतार चढ़ाव की स्थिति राहु दे सकते हैं। अष्टम भाव में अगर हम समझें तो सूर्य और बुध यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब ध्यान से समझिए तो सूर्य षष्ठेश है और बुध जो है वो चतुर्थेश यानी सुखेश और सप्तमेश है, और जाकर के अष्टम भाव में बुध बैठे हुए। तो विवाह का स्वामी बुध अष्टम भाव में जाके अस्त होके यहाँ पर बैठा हुआ है। तो विवाह से जुड़े मामलों के लिए बुध का अष्टम में जाकर के अस्त का होकर के बैठना बिल्कुल भी हम अच्छा नहीं कह सकते हैं।
तो निश्चित सी बात है, यहीं पर आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है कि जो सप्तमेश है बुध, उसकी स्थिति अच्छी ना होने के कारण ये वैवाहिक जीवन में परेशानी दिखा रहे हैं। अष्टम भाव में हमें सूर्य भी नजर आ रहे हैं, तो सूर्य ने यहाँ पर काफी हद तक सप्तमेश को खराब करने का काम किया है, तो ये विवाह के लिए बढ़िया नहीं है। इन दोनों ग्रहों का प्रभाव सेकंड हाउस के ऊपर जाएगा, जो सूर्य का प्रभाव दूसरे भाव के ऊपर जा रहा है, ये धन से जुड़े मामलों के लिए अच्छा नहीं है। धन से जुड़े मामलों के लिए इसको हम अच्छा नहीं कहेंगे, सेविंग्स के लिए इसको हम अच्छा नहीं कहेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, नवम भाव के ऊपर चलते हैं। नवम भाव में हमें मंगल और शुक्र युति बना करके नजर आ रहे हैं। मंगल की स्थिति को समझें तो धन योग यहाँ पर मंगल देव बना रहे हैं, भाग्येश भाग्य भाव में बैठा हुआ है, तो मंगल की स्थिति बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है। पिता से सपोर्ट वगैरह की उम्मीद आप कर सकते हैं और वो आपको मिलेगी भी। मंगल यहाँ से बैठ करके 12वें भाव को देखेंगे तो धन का व्यय जरूर करवाएंगे, लेकिन अच्छी चीज़ों के ऊपर, सही चीज़ों के ऊपर, और उससे आपको फायदा भी होगा। तीसरे भाव के ऊपर मंगल का जो प्रभाव है, ये एफर्ट्स के लिए, छोटी यात्राओं के लिए बढ़िया है, उससे लाभ मिलता हुआ दिखता है, मॉनिटरी गेन हो सकता है, पैसा आ सकता है। चौथे भाव के ऊपर जो मंगल का प्रभाव है, ये प्रॉपर्टी के लिए, आने वाले समय में प्रॉपर्टी अर्जित करने के लिए मंगल की जो 8वीं दृष्टि है, ये बढ़िया रहेगी आपके लिए। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र नवम भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं, 20 डिग्री के साथ यहाँ पर शुक्र हमें नजर आ रहे हैं। इस पत्रिका में शुक्र को समझें तो वो तृतीयेश और अष्टमेश हैं, और कहीं से भी इस लगन के लिए अच्छे ग्रह नहीं कहे जा सकते हैं। तो शुक्र का अष्टमेश होकर के नवम भाव में जाकर के नवमेश के साथ बैठना, इसको हम भाग्य में उतार चढ़ाव के लिए देखेंगे, यानी कि शुक्र का यहाँ पर बैठना भाग्य से जुड़े मामलों में अप एंड डाउन की स्थिति को दर्शा रहा है। गुरु के ऊपर चलते हैं। लग्नेश गुरु 11वें भाव में यहाँ पर हमें बैठे हुए नजर आ रहे हैं। राशि परिवर्तन है, तो काफी हद तक जो गुरु की नीचता है वो कम हो जाएगी या भंग हो जाएगी। 11वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं, धन से जुड़े मामलों के लिए बढ़िया है, लेकिन शनि की राशि में है, तो एफर्ट्स जरूर ये करवाएंगे, मेहनत आपसे जरूर करवाएंगे, तो मेहनत से पीछे नहीं हटना है। तीसरे भाव के ऊपर भी गुरु का प्रभाव जा रहा है, अगेन ये एफर्ट को दिखाता है। पंचम भाव के ऊपर जो गुरु का प्रभाव है, ये संतान से जुड़े मामलों के लिए बढ़िया है। वहीं सप्तम भाव के ऊपर जो गुरु का प्रभाव है, ये आपके मैरिड लाइफ के लिए बढ़िया है। अब बुध की स्थिति चूंकि इतनी खराब है, इस वजह से गुरु जो कि स्वयं नीच का है, वो सेव नहीं कर पाया विवाह को, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु की दृष्टि जो सप्तम के ऊपर है, इसको अब हम बुरा कहेंगे। केतु को समझते हैं। 12वें भाव में केतु यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। 12वें भाव में केतु को वैसे अच्छा माना जाता है। अध्यात्म से अगर आप इसको जोड़ के देखना चाहते हैं तो 12वां केतु अच्छा है, अदरवाइज केतु का यहाँ पर कोई विशेष फायदा हम नहीं कह सकते हैं। अध्यात्म के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए 12वें भाव में केतु का बैठना, इसको सभी शास्त्र ने अच्छा कहा है। दशा को समझ लेते हैं। शनि की महादशा आपको चल रही है, जो कि 14 अप्रैल 2040 तक रहेगी, यानी कि शनि की महादशा अभी आपको कुछ समय पहले प्रारंभ हुई है। शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा आपको लगी हुई है, जो कि 23 जुलाई 2021 से लेकर के 10 जुलाई 2024 तक रहने वाली है। तो अभी शनि की महादशा भी चल रही है और शनि की ही अंतर्दशा आपको चल रही है। प्रश्न लेते हैं। आपने पूछा कि बताया कि मेरा विवाह 7 फरवरी को हुआ इसी वर्ष और 1 महीने के अंदर डिवोर्स हो गया। लड़की का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। देखिए, ठीक है, ये कारण है। कुंडली में अगर हम इसको देखें तो सप्तमेश पीड़ित है, और ये बताता है कि वैवाहिक जीवन में या विवाह में दिक्कत आने की संभावना काफी प्रबल थी। आपने कहा कि मैं और मेरे घर वाले काफी डिप्रेशन में। सीधी सी बात है, थोड़ा समय लगेगा, कुछ महीने या 1 आध साल, उससे आप बाहर निकल जाएंगे, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी शादी कब होगी आपने ये पूछा है। अगले साल मध्य में आप ट्राई कर सकते हैं, मध्य के बाद आप ट्राई कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष मिड 2024 के बाद आप ट्राई कर सकते हैं। विवाह के योग वहां पर काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। क्या सावधानी रखनी होगी हमें? अच्छे से कुंडली मिलान करवाइए, सामने वाले के बारे में जान लीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। आगे वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। जो आपको पार्टनर मिलेगी, अगली पार्टनर, वो बढ़िया रहेगी, पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी। तो सेकंड मैरिज, जो डिटेल आपने दिए हैं बर्थ डिटेल, उसके अनुसार सेकंड मैरिज में मुझे दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको जो एटलीस्ट जो पार्टनर मिलेगा वो आपको बढ़िया मिलेगा। कॉम्पैटिबिलिटी बढ़िया दिखती है, पार्टनर के साथ समन्वय बढ़िया दिखता है जो नेक्स्ट पार्टनर आपका होगा। फिर भी विवाह से पूर्व कुंडली मिलान अच्छे से ज़रूर करवा लीजिएगा, ताकि पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाए आपके वैवाहिक जीवन की।
आपने पूछा क्या मेरी कुंडली में 2 शादी के योग लिखे हुए हैं? हाँ, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि एक विवाह टूटने के या एक विवाह में मेजर परेशानी आने की संभावना चार्ट में दिखती है, तो मैं इस बात से डिनाई नहीं कर सकता हूँ। कुंडली में इस चीज़ की पॉसिबिलिटी पहले से ही मौजूद है। डिवोर्स भले ही हम नहीं कहते, लेकिन दिक्कत होगी, बहुत परेशानी होगी, ये हम ज़रूर कहते। लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। फादर का बिजनेस ज्वाइन किया है, प्रिंटिंग और साइन बोर्ड का बिजनेस है। देखिए, अभी शनि की महादशा आपको लगी हुई है और ये लंबी चलेगी। मैंने शनि के बारे में कहा भी कि मेहनत ज़्यादा करवाएगा, रगड़ेगा ज़्यादा, रिजल्ट थोड़े डिले से देगा। तो मेहनत के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखिए और आप वही कर भी रहे होंगे। तो मेहनत करिए, ग्रोथ स्लो रहेगी, मैं इस बात को मान सकता हूँ। इसके पीछे का कारण है शनि की दशा। कुछ उपाय वगैरह मैं आपको दूंगा, उससे लाभ ज़रूर होगा आपको। उपाय के ऊपर जाने से पहले नवमांश कुंडली को समझें, तो वहाँ पर आपके पर्सनल चार्ट में, आपकी खुद की कुंडली में कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में कलह होने की स्थिति दिखती है। तो जब भी अगला विवाह करें, जब भी दूसरा विवाह आप करें, तो बहुत अच्छे से सामने वाली कन्या का चार्ट देख लें। अगर उसके चार्ट में भी कहीं ना कहीं परेशानी ऐसी रही, तो घर में कलह की स्थिति कई गुना बढ़ जाएगी। लड़की बढ़िया मिलेगी ये दिख रहा है, लेकिन आपके पर्सनल चार्ट में ये दिखता है कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी टेंशन रह सकती है। तो कुंडली मिलान आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। उपाय के ऊपर चलते हैं। पहला उपाय है, नित्य रात को सोने से पहले आप दूध और हल्दी का सेवन करें। 1 गिलास दूध हल्दी पी के सोएं, इससे फ़ायदा रहेगा। हर शनिवार किसी मंदिर जा कर के माँ काली के दर्शन करें, खास करके संध्या काल में कोई भी मंदिर हो वहाँ माँ काली की मूर्ति होनी चाहिए, उनके दर्शन करें, फ़ायदा रहेगा। पीले वस्त्र का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और काले रंग से परहेज करें। तो ये कुछ सरल से उपाय हैं आपके लिए। इन उपायों को अपना करके आप अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। जो उपाय आपको बताए गए हैं, जो सजेशंस आपको दिए गए हैं, वो कोशिश करें अच्छे तरीके से फॉलो करने की। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 25 वर्ष युवक की जन्म कुंडली का अध्ययन। उम्मीद है आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।